Hello everyone. So this is the question from J Advanced 2022 paper 2. The question is on area. Very standard question. ये हर साल IIT में क्वेश्चन आता है. How to find the area of standard curves. यहाँ पे आपको कुछ ग्राफ्स ड्रॉ करने हैं and accordingly we find the area. ठीक है. So the question is let fx is this x square plus 5 by 12 and gx is 2 1 minus 4 modulus x by 3 where modulus x is less than or equal to 3 by 4 and 0 for x greater than 3 by 4. ठीक है. Now the question is alpha is the region which is x by are some real numbers. Modulus x is less than 3 by 4, less than or equal to 3 by 4, and y should be between minimum of fx and gx. This is minimum of fx और g. इन दोनों में से जो मिनिमम होगा उसका हम वैल्यू यहाँ पे लेंगे. ठीक है. एंड पॉजिटिव वैल्यू. राइट. तो अब क्या देखो इसको प्लॉट करना पड़ेगा. तो प्लॉट करने के लिए देखो इसका तो कोई सिग्निफिकेंस है ही नहीं इस क्वेश्चन में. ध्यान से देख सकते हो आप. इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं क्योंकि x क्या है. x इज लेस देन इक्वल टू 3 by 4. मॉडुलस ऑफ x इज लेस देन 3 by 4. तो मॉडुलस x जो भी आंसर ग्राफ बनेगा वो मॉडुलस x लेस देन 3 by 4 के लिए बनाना है हमको. तो इसका तो कोई मतलब बनता ही नहीं है. तो हटा दो उसको. तो आपको बस सिर्फ ये क्वेश्चन बन गया. ठीक है. अब अगर हमको इनके ग्राफ ड्रॉ करने हैं तो फर्स्ट थिंग ये कहाँ इंटरसेक्ट करेंगे वो मालूम कर लेते हैं. ठीक है. तो वो फाइंड करने के लिए क्या करोगे. इन दोनों को सॉल्व कर लो. ठीक है. तो हाउ कैन यू सॉल्व दिस. वी हैव फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्योंकि आपको क्या करना है मिनिमम ऑफ एफ एक्स जी एक्स. हम क्या करेंगे एफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ करेंगे जी एक्स का ग्राफ ड्रॉ करेंगे और उसमें जो ग्राफ मिनिमम मतलब जो ग्राफ लोअर होगा उसका हम ग्राफ लेंगे. ठीक है. तो उसके लिए आपको क्या करना होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एनी विच वेज फाइंड करना ही पड़ेगा. ठीक है. सो नाउ सी फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एफ एक्स शुड बी इक्वल टू जी एक्स मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 5 by 12. ठीक है. शुड बी इक्वल टू 1 माइनस 4 मॉडुलस x by 3. ठीक है. आप देखो दोनों कर्व दोनों fx और gx दोनों फंक्शन इवन फंक्शन है और अगर ये इवन फंक्शन है तो अगर हमने एक तरफ का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी फाइंड कर लिया तो ऑटोमेटिकली उसका नेगेटिव सेकंड तरफ का मतलब पॉजिटिव एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर लिया तो वो नेगेटिव एक्सिस पे उसका सिमेट्रिक बना देंगे. ठीक है. तो आप क्या कर सकते हो कैलकुलेशन रिड्यूस करने के लिए व्हाट यू कैन डू इज अज्यूम x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. मान लो x पॉजिटिव है. ठीक है. तो अगर x पॉजिटिव है दिस विल बी x स्क्वायर प्लस 5 by 12 2 minus 8x by 3 बराबर मॉडुलस x will become x. अब if I solve this equation this will be 12x square this is 12x square plus 5 is equal to 12 से मल्टीप्लाई कर दो this is 24 minus so 12 that is 12 that is 4 32x. ठीक है. So you can see this is 12x square plus 5 यहाँ से 12 से मल्टीप्लाई किया this is 24 तो यहाँ पे 12 into 8 by 3 this is 4 right 4 and this is 32 correct 32x. So now if I solve this is 12x square plus 32x minus 19 is equal to 0. तो अगर आप इसको फैक्टराइज कर लो फैक्टराइज करने के लिए आप क्या कर सकते हो यहाँ पे 19 है तो मतलब 19 के मल्टीपल पर ब्रेक होगा 12x स्क्वायर प्लस 38x माइनस 6x माइनस 19 is equal to 0 or you can say this is if I take 2 common this is 6x plus 19x minus 6x plus 19. So you can clearly see एक 6 12 to x कॉमन लिया. ठीक है. तो यहाँ से you can see x will be equal to 1 by 2 और माइनस ये this will become 9. ठीक है 19. So this is x is equal to 1 by 2 और माइनस 19 by 6 ये आएगा. बट माइनस 19 by 6 तो पॉसिबल नहीं क्योंकि हमने x पॉजिटिव कंसिडर किया है. तो x is equal to 1 by 2 एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा सिमेट्रिकली माइनस 1 by 2 तो x is equal to प्लस माइनस 1 by 2 इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे. ठीक है. अब ग्राफ की बात करते हैं. अब ग्राफ ड्रॉ करेंगे. ठीक है. तो वी हैव फर्स्ट एफ एक्स फंक्शन विच इज एक्स स्क्वायर प्लस 5 by 12 and what is gx function you can see we have this is gx function to 1 minus 4 modulus x to 1 minus 4 modulus x. ठीक है by 3 4 modulus x by 3 so this is by 3. ठीक है. So I hope this is clear. So now see अब
हमको इनका ग्राफ ड्रॉ करना है और x क्या है, x इज बिटवीन मॉडुलस x इज बिटवीन 3 इज लेस देन 3/4, y पॉजिटिव है, मिनिमम ऑफ दीस टू। चलो तो अब ध्यान से देखते हैं। नाउ इफ यू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दीस टू फंक्शंस, तो फर्स्ट दिस इज x axis, y axis, y is equal to x square plus 5/12। तो उसके लिए तो आप यू कैन क्लियरली सी, इसका ग्राफ तो आप बहुत इजीली ड्रॉ कर सकते हो। दिस इज अ पैराबोला, माउथ ओपनिंग अपवर्ड, एट x इक्वल टू 0 दिस इज 5/12। ये जो वैल्यू है दिस इज 5/12, 5/12। x इज इक्वल टू 0 पे y इज इक्वल टू 5/12। दिस इज x स्क्वायर को शिफ्ट कर दिया 5/12 पे, ठीक है। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए यू कैन सी दिस इज, इफ आई हैव टू ड्रॉ y इज इक्वल टू 2 माइनस 8 मॉडुलस x बाय 3। तो ये तो समझ में आ रहा है। देखो मॉडुलस x माइनस मॉडुलस x का ग्राफ कैसा होगा, माइनस 8/3 मॉडुलस x का ग्राफ, दिस विल बी समथिंग लाइक दिस, y इज इक्वल टू माइनस 8 मॉडुलस x बाय 3। इसका ग्राफ ऐसा होगा, माइनस मॉडुलस x का ऐसा रहेगा, और उसमें +2 करोगे तो ये शिफ्ट हो जाएगा ऐसे, करेक्ट। सो यू कैन सी जो इसका ग्राफ होगा, इसका जो ग्राफ होगा ये वाला ग्राफ, दिस विल बी समथिंग लाइक दिस, ऐसा स्ट्रेट लाइन, वी कर्व, उल्टा वी कर्व बना देंगे, ठीक है। x इज इक्वल टू 0 पे इसका वैल्यू देखो 5/12 है, और x इज इक्वल टू 0 पे इसका वैल्यू क्या होगा, x इज इक्वल टू 0 पे दिस विल बी इक्वल टू 2। तो ये ऐसा कहीं यहां से स्टार्ट होगा 2 से, ठीक है। सो नाउ व्हाट इज दिस ग्राफ, जो सेकंड ग्राफ होगा इट विल बी समथिंग लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस, राइट। और अब क्वेश्चन क्या है, द क्वेश्चन इज, और इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, दिस इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, सिमेट्रिक होगा बिल्कुल, क्योंकि इवन फंक्शन है। दिस इज 1/2 और -1/2, ठीक है। और हमको किस इंटरवल में ड्रॉ करना है, देखो x मॉडुलस x शुड बी बिटवीन लेस देन इक्वल टू 3/4, मतलब 3/4 से -3/4, ठीक है। सो नाउ इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद x एक्सिस है इस ग्राफ का, what is the point of intersection of this with x axis, you can see जब आप y equal to 0 करोगे तो this will be 3/4 only। देखो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद x एक्सिस देखोगे तो ±3/4 ही आएगा, ठीक है। इसको 0 करोगे तो दिस इज 4/3 which is 3/4, ठीक है। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यू कैन क्लियरली सी दिस इज 3/4 एंड दिस इज -3/4, ठीक है। And now what we have to do is we have to take the minimum of these two। y क्या होना चाहिए, it should be greater than 0 but minimum of fx and gx। तो now see this is our fx function, this is our gx function, ये जो green में है that is gx function, ठीक है। 3/4 पे हम वैल्यूज पे लिख सकते हैं, वो भी कोई इश्यू नहीं है। you can see ये 3/4 पे ऐसा कुछ वैल्यूज आ जाएंगे, सिमेट्रिकल होगा ये 3/4, ठीक है। नाउ सी मिनिमम ऑफ दिस टू का मतलब क्या हुआ, जो ग्राफ नीचे की तरफ होगा वो हम कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो नाउ यू कैन सी हियर, अगर हम -3/4 से 1/2 जाए तो वी हैव दिस ग्राफ। तो ये फर्स्ट, देन इन दोनों ग्राफ में यू कैन सी दिस एंड देन दिस इज, ये जो मैंने शेड किया है दिस इज द ग्राफ ऑफ मिनिमम ऑफ दिस टू, ये हमारे लिए है। यू कैन सी ये जो पार्ट, दिस देन दिस देन दिस इज द ग्राफ, यू कैन सी ऑफ, दिस इज द रीजन जो हमने यहाँ पे प्लॉट किया, y greater than 0 एंड मिनिमम ऑफ these two। तो यू कैन सी y greater than 0 एंड मिनिमम ऑफ these two function, मतलब जो ग्राफ नीचे की तरफ, and between -3/4 and 3/4। So ultimately what area you have to calculate, you have to just calculate this area। हमको क्या कैलकुलेट करना है, ये एरिया हमको कैलकुलेट करना है, राइट। सो दिस इज द क्वेश्चन विच यू हैव टू सॉल्व। ये अब हमको फाइनल आंसर फाइंड करना है, ठीक है। अब हाउ विल यू फाइंड दिस एरिया, दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यू कैन सी हियर you can, what you can do is आप एक तरफ का एरिया फाइंड कर लो, उसका डबल कर देंगे। तो what is the area of this, इसका एरिया क्या होगा, this is what is the question। तो यहाँ पे अब इसका एरिया तो बहुत इजीली फाइंड कर सकते हो, कैसे,
you can see here what is this area, ये जो area है, this is I can say integral 0 to 1 by 2, 0 to 1 by 2 fx dx, बराबर। ये फंक्शन क्या है, दिस इक्वेशन इज fx। एंड उसके बाद ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, दिस एरिया, दिस एरिया, दिस इज अ ट्राइंगल, और इस ट्राइंगल का एरिया तो हम डायरेक्टली भी फाइंड कर सकते हैं क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। इसका एरिया अगर आप इंटीग्रेट करके फाइंड करना चाहते हो वैसा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, हाफ बेस इनटू हाइट। तो ये बेस तो क्या हो जाएगा हमारा 3/4 माइनस 1/2, ये जो डिस्टेंस है, और हाइट क्या होगा, हाइट विल बी दिस। तो व्हाट इज द वैल्यू एट x इक्वल टू 1/2, इसका वैल्यू x इक्वल टू 1/2 पे क्या होगा, वही इसका हाइट होगा। तो यू कैन सी एट x इक्वल टू 1/2, इसका चेक कर लो या इसका चेक कर लो, दिस इज 1/4 प्लस 5/12, x इज इक्वल टू 1/2 हमने पुट किया, सो दिस इज 3/12, ठीक है। सो दिस इज 8/12, मतलब क्या हो गया, दिस इज 2/3, तो दिस इज 2/3, ये जो हाइट होगा दिस इज 2/3, तो ये इंटू 2/3, ठीक है। तो ये वाला एरिया हमको मिल गया, ठीक है। और इसका हम क्या करेंगे, इसका हम डबल कर देंगे। इसका डबल क्यों कर रहे हैं, बिकॉज यू कैन सी जो एरिया इधर है सिमेट्रिकली वो एरिया इधर पे होगा, ठीक है। सो व्हाट इज दिस, दिस इज 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 to 1/2 fx। व्हाट इज fx, ये जो कर्व है व्हिच इज x² प्लस 5/12 dx प्लस दिस इज, इसका वैल्यू तो हम फाइंड कर सकते हैं, दिस इज, ये तो कैंसिल हो गया 2, दिस इज 3/4 माइनस 1/2 विच इज 1/4, 1/4 इंटू 3, 1/12, तो ये 1/12, और इसको आप इंटीग्रेट कर दो, तो दिस इज 2 टाइम्स, व्हाट इज द इंटीग्रेशन, दिस इज x³ 3 प्लस 5/12x, और लिमिट्स हम पुट करेंगे, दिस इज 0 to 1/2, ठीक है, प्लस 1/12। So now we can easily write the answer. This is 2 times 8, 1/2 पुट करोगे 8/24, okay, 8/3 that is 24, 1/8 into 3 that is 1/24 plus 5/24, 0 पर तो वैल्यू 0 हो ही जाएगा, and this is plus 1/12. So I hope now we can easily solve this. This is 2 times 24 and this is 1 plus 5 plus 2. So this is 7, 8/12, ठीक है, 8/12, और 8/12 मतलब क्या हो गया, दिस इज 2/3. So what is the area, this is 2/3. So what is the answer, this is 2/3. तो आपको फाइंड क्या करना था, एरिया ऑफ द रीजन दैट इज 2/3. So 9 alpha will be equal to 9 into 2/3. So what is this value, this is equal to 6, ठीक है। So that is the answer for this question. So बस इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, इसमें ग्राफ कैसे प्लॉट किया है, रीजन कैसे प्लॉट किया है, ये स्टैंडर्ड्स हैं, कैसे आप इन रीजन्स को प्लॉट करते हो, आई होप यू नो दिस, ठीक है। रीजन्स को प्लॉट करना आना चाहिए, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे देखो वी हैव जनरली क्वेश्चंस ऐसे ही होते हैं जो आपको एरिया अंडर द कर्व के लिए स्टैंडर्ड कर्व दिया जाता है, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, इस टाइप के कर्व, स्ट्रेट लाइंस, मॉड्यूलस, जो हम जिनके हम कर्व इजीली ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।